हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज अकाउंटेंसी का डे 11 है और प्रीवियस डे में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को डील करना शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने बेसिक टॉपिक को कवर अप किया था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया था। बट आज हम लोग एडवांस और मॉडरेट लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक के साथ साथ चैप्टर को भी खत्म करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में देखो तुम्हारा सवाल। देखो राम मोहन एंड सोहन पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली। राम का कैपिटल 1,20,000 रुपया, मोहन का कैपिटल 90,000 और सोहन का कैपिटल है 60,000। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट तो हुआ है लेकिन 6% का है जो गलत है, होना चाहिए था 5%। तो चले आओ बोर्ड में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए थे। अब चार्ज तो किए हैं बट वो गलत चार्ज हो गया है। 5% चार्ज करना था, 6% कर लिए। आओ देखो करना कैसे। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट हो तो उसके गलती को पहले सुधारो। तो गलती क्या हुआ? गलती हुआ कि 5% की जगह 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिए। तो सबसे पहले उस गलती को सुधार दो। तो चार्ज कर दिए तो अब उससे पैसा तो ले लो। फर्म ने चार्ज किया, गलती से चार्ज किया, अब वो पैसा मांग रहा है कि भाई तू पैसा दे दे। पैसा साहब हमको गलती से चार्ज हो गया था, सब पैसा दे दे। सब पार्टनर देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलती से चार्ज हो गया था। तो पार्टनर अगर पैसा देगा तो पार्टनर के लिए खर्च ना इनकम? डेफिनेटली वो खर्च है। तो खर्च मतलब डेबिट। अगर पार्टनर के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए इनकम है। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited। जो गलती से हुआ था उसको सही कर, पहले जो गलती है उसको ले लो। तो कितना है? राम का कैपिटल कितना था? 1,20,000। 1,20,000 का 6% दिए थे, उसको ले लो। तो कितना होगा? डेबिट करेंगे 7,200। मोहन का कैपिटल कितना था? 90,000। 90,000 का 6% कितना होता है? 5,400। डेबिट करो। सोहन का कैपिटल था 60,000। 60,000 का 6% कितना होता है? 3,600। तो फर्म के लिए ओवरऑल क्या होगा? इनकम होगा, क्रेडिट होगा। जोड़ेंगे ये तीनों को, डेबिट को जोड़ो तो आएगा इसका क्रेडिट में 16,200। 16,200 क्लियर है? अब क्या करो? गलती को तो तुमने पहले मांग लिया, फर्म ने मांग लिया कि भाई पैसा दे दे। अब क्या होगा? पार्टनर भी तो बोलेगा ठीक है, तो 5% जो इंटरेस्ट देना था वो हमको दे दो। तो ठीक है, फर्म बोलता है ठीक है 5% का देंगे। तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आप सही करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% दे दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, मतलब उसके अकाउंट में दे दो, तो क्रेडिट कर दो, पार्टनर के घर में क्रेडिट होगा। तो कितना होगा? 1,20,000 का 5% कितना होता है? 6,000। इसके लिए इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे। फिर कितना है? 90,000 का 5% कितना होता है? 4,500। तो 4,500 मोहन के लिए इनकम है ना, तो क्रेडिट कर दो। सोहन का कैपिटल कितना था? सोहन का कैपिटल था 60,000। 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। सोहन के लिए इनकम एक्सपेंसेस, सर इनकम 3,000। अब ये पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए तो खर्च होगा। फर्म के लिए टोटल खर्च कितना होगा? देख लो 13,500। बस यही है पास्ट एडजस्टमेंट का काम। सवाल खत्म, बन गया। अब क्या बताया था मैंने बताया कि सबसे पहले फर्म को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम फर्म को बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे किस तरीके से? यहां पे बैलेंस कर देते हैं ऐसे। कितना है? 16,200 और इसका कितना है? 13,500। कौन सा अमाउंट बड़ा है? बैलेंस करेंगे कितना से डिफरेंस है? ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें 2,700 लेकर के आओ, बराबर हो जाएगा 16,000। ये बराबर करने के लिए, ये तो बराबर था, अब यहां पे क्या हुआ? बराबर हो गया। कितना हुआ? 16,200। ठीक है, 16,200 हो। ये मार्कर 16,200 हो गया। अब क्या करना है? अब
फिर ये जो है फर्म के लिए डेबिट है, मतलब खर्च है, तो पार्टनर के लिए क्या होगा? इनकम। तो पार्टनर के लिए इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखना है? बैलेंस टू बी क्रेडिटेड, उसके घर में लिखना होगा बैलेंस टू बी क्रेडिटेड। किस रेशियो में करोगे? पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है? इक्वली है, मतलब 3 पार्टनर है तो इक्वली कितना में करोगे? 1:1:1। बस कितना कितना होगा? क्रेडिट कर देंगे 900 900 900 कंप्लीट। अब इनका काम है टोटल जितना पार्टनर कैपिटल होगा, जितना पार्टनर्स कैपिटल होगा हम लोगों को पता है वो क्या होगा, सारा पार्टनर मिलकर के यहाँ पे टोटल करना पड़ता है। तो टोटल करो, यहाँ पे टोटल कितना है? 7,200, यहाँ पे कितना? 6,900, यहाँ पे 5,400, यहाँ पे कितना है? ये कितना हो रहा है बताओ? 5,400, फिर यहाँ पे 3,600, 3,900। बस टोटल खत्म। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं करना। बड़ा कौन है? ये बड़ा है। कितना से बड़ा है सर? बड़ा है कितने से सर? 300 से बड़ा है, तो 300 यहाँ पे लिखेंगे ना, बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। ये बराबर है, ये तो नील, ये कुछ नहीं, ये नील बटे सन्नाटा 0। ये क्या करना है? इधर बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, कितना से बड़ा है? 300 से सर। बस जनरल एंट्री डन। इसी को करना क्या है? राम्स फिक्स्ड कैपिटल है नहीं, मतलब ये कैपिटल डायरेक्ट राम्स कैपिटल अकाउंट और सोहन से कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करने वाला है। तो यहां पे लिखेंगे क्या? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। कितने से? 300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एडजस्टेड। सवाल खत्म। गाइज उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये प्रीवियस क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। चलो थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में चले आते हैं। क्वेश्चन देखो स्क्रीन में है तुम्हारे। ABC पार्टनर्स है, उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 30,000 है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 3:1:1 के रेशियो में। और उन लोगों ने अप्रैल को नोटिस किया, इट इज नोटिस्ड ऑन 10/4/2019 दैट अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वेर नॉट पास्ड ऑन 31/3/19। मतलब अप्रैल महीने में जाकर के मार्च महीने का पता चल रहा है कि मार्च महीने में उन लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या ट्रांजेक्शन भूला है उन लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गया, सैलरी जो है वो देना भूल गया, और कमीशन जो एक को मिलना चाहिए था वो भूल गया। उसके बाद बोला गया है कि एक ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री पास करो जो पीएल अप्रोप्रिएशन को विदाउट अफेक्ट किए तुम्हारा सारा एंट्री को सही कर दे। तो ठीक है, चलो बोर्ड में चलो। देखो गाइस, बात एकदम क्लियर है कि जो भी गलती हुआ है उसको सही करना है। पास्ट एडजस्टमेंट में यही काम है, ठीक है। तो जो 30,000 रुपया जो बटा गया है पार्टनर में, वो क्या सही से बटा गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें और भी एडजस्टमेंट एंट्रीज बाकी है। तब उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गलती हो गई है ये फर्म से। अब फर्म क्या करेगा? फर्म बोलेगा कि भाई दे दो सब, जो प्रॉफिट है जो लिए थे हमको दे दो, उसके बाद हम फिर से रिकैलकुलेट करके तुम लोगों को बांटेंगे प्रॉफिट। क्लियर है ना? तो वो क्या करेगा? पार्टनर से मांगेगा। पार्टनर से मांगेगा तो ये क्या हुआ, पार्टनर में तो गलती से बढ़ गया था 30,000 रुपया। तो अगर वो ए से मांगेगा तो किस तरीके से होगा? एक समझ लो, 30,000 का जो प्रॉफिट था ए कैसे देगा? 30,000 का प्रॉफिट था, उसमें रेशियो उसका 3 था, 3:1:1, तो 3/5 अगर करोगे तो वो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बी का होगा, इस तरीके से सी का होगा, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब क्या है, एक बार जब पैसा मांग लिए, वो वाला सब दे दिया, उसके बाद अपना सही एंट्री स्टार्ट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ था तो चार्ज कर दो। तो चार्ज करेंगे तो किस पे? कैपिटल पे चार्ज होगा। अगर आयु से बात करते हो, आईओसी तो कैसे मिलेगा? ए को कैसे होगा? ए का कैपिटल था कितना? 50,000 का 6% अगर कैलकुलेट करोगे तो 3,000 होगा। तो इस तरीके से 3,000, इसका कैपिटल 40,000 होगा, 40,000 पे 6% इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो ये इन लोगों के लिए अगर इनकम है तो फर्म के लिए खर्च है।
अभी बताया मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके लिए इनकम? सर फर्म के लिए इनकम, तो फर्म क्रेडिट करेगा। पार्टनर के लिए खर्च, पार्टनर अपने घर में डेबिट करेगा, ऑलरेडी दिया हुआ उसके अमाउंट को डेबिट करके फर्म के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया मैंने। सैलरी, सैलरी किसके लिए इनकम? सर पार्टनर के लिए इनकम। फर्म के लिए क्या? खर्चा। तो किसको किसको सैलरी मिल रहा था? ए को मिल रहा है 5,000 और बी को मिल रहा है 7,500। फर्म के लिए टोटल डेबिट हो गया 12,500। कमीशन ए को मिल रहा है स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए, हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 रुपए ये फर्म के लिए खर्च है। अब मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि फर्म को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा? 30,750। तो बैलेंस तो दोनों साइड बराबर करना है ना, 30,750। अब देखो ये छोटा है, कितना से छोटा है, इसको अगर जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो ये कम हो जाएगा। कितना से कम होगा? जो डिफरेंस निकलेगा घटा के देखना, दिस माइनस ऑल दिस, तो बैलेंस जो आएगा वो होगा 8050। अब ये 8050 फर्म के लिए डेबिट है, मतलब पार्टनर के लिए। सर खर्चा क्यों बार बार बोलते हैं सर? इसके लिए डेबिट तो पार्टनर के लिए इनकम। तो क्या होगा? यहां पे लिखेंगे बैलेंस क्रेडिटेड among पार्टनर इन किस रेशियो में? 3:1:1। Am I clear? हाँ सर। तो कितना होगा? 48। अगर इसके घर में करोगे 3 कैसे करेंगे देख लो इस तरीके से। 8050 ए को बता रहा हूं, 8050 को 3/5 करना, इंटू 3/5 करना। क्लियर है ना? तो इसका आएगा 4830। तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। ए का आएगा 4830। तो ए के लिए इनकम होगा, इसके लिए डेबिट है तो इसके लिए क्रेडिट होगा, तो 4830। उसके बाद बी और सी के लिए 1/5 इस तरीके से करना है, तो कितना होगा? 1610। इसके लिए भी क्रेडिट होगा 1610। अब क्या करना है? पार्टनर कैपिटल को टोटल करना है। सर बार बार बताए हैं कि टोटल करना है, तो टोटल कर दो 18,350। 18,350 इसका अगर टोटल करोगे तुम लोग कर लेना 15,830 होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6,250। इसको कैलकुलेट करोगे तो 11,510। 11,510। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6,150। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 3,410। ये है टोटल। तो टोटल हो गया। अब क्या करना है? टोटल में देखो बड़ा कौन है? ये बड़ा ना ये? सर ये बड़ा। कितना से बड़ा? ये बड़ा है 2520 से, ये बड़ा है। ये दोनों में कौन बड़ा? ये दोनों में कौन बड़ा? सर ये बड़ा। कितना से बड़ा? 5260 से बड़ा। 5260 से क्रेडिट बड़ा। ये दोनों में कौन बड़ा? सर डेबिट बड़ा। कितना से बड़ा? 2740। बस तुम्हारा जर्नल एंट्री डन। अब क्या करना है? जनरल एंट्री बना दो। डेबिट में कौन है? डेबिट में ए है, और कौन है डेबिट में? सी है। तो मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए और सी है ना, देखो ए और सी के डेबिट में 2 बीस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? ए में 2520, 2520, बी सी में कितना? 2740, और अगर इधर करोगे तो 5260। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। सवाल खत्म। तो आज के इस वीडियो में इतना तक। उम्मीद करता हूं आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब करना क्या है? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करो, और हाँ हिट पे लाइक करके जरूर जाना, मतलब लाइक में हिट करके